तो हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बोर्ड के व्यू पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल पेपर क्वेश्चन आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और ये चैप्टर बेसिकली है भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके लिए एक नया ही चैप्टर है। आपने इससे पहले आपने ये पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर अर्थमेटिक का जो मीन है। ठीक है, वैसे हम इसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलना। जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो है 10th क्लास की चैप्टर अपलोडेड है, उनको भी आप आसपास के बच्चों को शेयर करना है, जिससे कि उनकी थोड़ी मदद हो सके। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। और अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल मैंने इंस्टाग्राम पर भी ओपन किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फेसबुक पर जाकर भी आप मुझको फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, इसके इंट्रोडक्शन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही पढ़ेंगे। एक्चुअली जो चैप्टर है आपका एक सीक्वेंस बेस्ड चैप्टर है। सीक्वेंस बेस्ड चैप्टर है जिसमें हम एक इस तरीके के सीक्वेंस को पढ़ेंगे जो कि पिछली टर्म से कुछ ऐड होने पर एक नई टर्म बनती है। पिछली टर्म में एक नई टर्म जोड़ते हैं, एक फिक्स टर्म जोड़ते हैं जो कि एक अगली टर्म बनती चली जाती है। उस वजह से एक सीक्वेंस बनती चली जाती है। उसी सीक्वेंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसी चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सीक्वेंस बेस्ड चैप्टर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक का क्या मतलब है? अर्थमेटिक अर्थमेटिक का मतलब है साइन से। किससे मतलब है? यहाँ पर एक साइन से। वो कैसा साइन? प्लस साइन। अर्थमेटिक के चार साइन होते हैं। एक तो प्लस साइन, दूसरा माइनस साइन, फिर से मल्टीप्लीकेशन साइन और चौथा डिवीजन साइन। ठीक है, ये चार तरीके के साइन होते हैं। इसमें से ओनली हम प्लस साइन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर सीक्वेंस में प्लस साइन का यूज हो रहा है जो कि प्रोग्रेस में है। और प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? प्रोग्रेस में रहना। अर्थमेटिक का प्रोग्रेस में रहना यानी कि जो प्लस है ये अब क्या है? प्रोग्रेस में है। यानी कि प्लस साइन एक नई टर्म को ऐड करता जा रहा है, यानी कि एक फिक्स टर्म को ऐड करता जा रहा है और नई टर्म क्रिएट करता जा रहा है। इसीलिए मैं इस चैप्टर का नाम रखा है, जो भी इसके प्रोड्यूसर है, जो भी इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी इसके ऑथर है इस चैप्टर के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम अर्थमेटिक को प्रोग्रेस में कर रहे हैं कि अर्थमेटिक का जो साइन है प्लस है वो प्रोग्रेस में है, वो कंटिन्यू है। और यहाँ पर हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कैसे सीक्वेंस? जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जिसके बीच में डिफरेंस क्या हो? सेम हो। अब इस चैप्टर का यूज क्या है? रियल लाइफ में इसका यूज है नंबर ऑफ ऑडियंस को फाइंड आउट करना। कहीं पर भी हमारी ऑडियंस है, जैसे लोग हैं स्टेडियम में बैठते हैं, जब भी कोई मैच देखने जाते हैं आप लोग किसी स्टेडियम में बैठते, तो वहां पर जिस हिसाब से लोग बैठे हुए होते हैं, तो वहां पर जो सीटें लगी होती है वो कुछ ऑर्डर में लगी हुई होती है, कुछ सीक्वेंस में लगी हुई होती है, जिससे कि अगर कोई नंबर ऑफ जो पर्सन है वो रेल भी जाए, वो जिस सीट पे बैठा था उस सीट की उसको पर्ची भी मिली होती है, यानी कि उसको टिकट भी लगा होता है। उसकी वजह से जब उसका नाम रजिस्टर किया जाता है शुरुआत में, जब उसकी एंट्री होती है स्टेडियम में, तो उसकी हेल्प से हम वहां पर क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हम नंबर ऑफ ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, बड़ी बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट बिकते हैं, बनते हैं, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है उसमें से कोई प्रोडक्ट बेकार है, या फिर कोई प्रोडक्ट की भी सप्लाई होनी है, या फिर कोई सप्लाई नहीं होना है, कोई बेकार प्रोडक्ट है। ये सब कुछ प्रोडक्ट को निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑडियंस को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ थिंग्स को फाइंड आउट करने के, कुछ भी हो, वो एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो वहां पर कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ सीक्वेंस को या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इस एपी का यूज होता है। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ए और पी। ठीक है, एपी बोलते हैं। 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक सीरीज आती है जिसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। हर टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब देखो कैसे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 डैश। अब देखो, यहाँ पर ये क्या है? एक सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस।
ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस सेम है। 3 में से 2 को माइनस करो 1 आएगा, 4 में से 3 को माइनस करो 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करो 1 आएगा, 7 में 6 माइनस करो 1 आएगा, 6 में से 5 माइनस करो 1 आएगा, डिफरेंस क्या है, 1 है। इस तरीके की सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एपी, जहां पर इस तरीके की सीक्वेंस दिखेंगे जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है, जैसे आपकी सीढ़ियां कुछ इस तरीके से होती है, सॉरी, इस तरीके से एक के बाद एक, दो का यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या आपका रियल लाइफ एग्जांपल है, जो कि एपी का एक एग्जांपल है। ये आपकी सीक्वेंस में है, ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस सेम, ये सीढ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस सेम। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, जैसे नंबर ऑफ वीक, सॉरी नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। एक वीक में नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हम बात करें, पहले वीक में भी 7 डे, दूसरे में भी 7 डे, तीसरे में भी 7 डे, ठीक है, 7 डे होते हैं, यानी कि 7 यानी कि 7 दिन के बाद फिर से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, 7 दिन के बाद फिर से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी कि वो ही हफ्ता रिपीट कर रहा है 7 दिन के बाद। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एपी बनती जा रही है। तो इसी तरीके की सीक्वेंस को जिसके हर टर्म के बीच में डिफरेंस सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब यहाँ पर एपी के कितने टाइप होते हैं, एपी, यहाँ पर एपी के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, एक तो इनफाइनाइट और एक फाइनाइट। इनफाइनाइट एपी ये है, यहाँ पर इनफाइनाइट एपी, जैसे कि मैं बात करूं इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट एपी की, जहां पर मैं लिखूं 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश, हमें ये नहीं पता आगे और कितनी टर्म तक ये जाएगी, क्योंकि ये जो एपी होगी इसकी कोई ना कोई फिक्स टर्म तो होगी ना, इसकी कोई लास्ट टर्म तो होगी ही, क्योंकि ये क्या है, इसमें 2 3 4 5 ये क्या है, ये इसकी टर्म है, इन टर्म से तो सीक्वेंस बनी हुई है, ये सीक्वेंस इन टर्म से तो मिलकर बनी। अब ये सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है, ये सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है, इसकी लास्ट टर्म क्या है, हमें ये इसका अंदाजा ना हो, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट एपी। और फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी हम किसको बोलते हैं, अब देखो हम फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, जिसकी हमें फाइनाइट टर्म पता हो कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8, बस ये क्या है, एक एपी है जिसकी लास्ट टर्म ये है, ये से आगे बढ़ ही नहीं रही, ये क्या होगी हमारी फाइनाइट एपी होगी, जिसकी हमें लास्ट टर्म पता है 8 है और फर्स्ट टर्म हमारी 2 है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म 2 तो थी, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी लास्ट टर्म नहीं पता। आप कहोगे इसकी 5 तो है, नहीं, ये देखो ना, ये आगे चलता जा रहा है, इसका मतलब होता है सो ऑन, मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है, लेकिन कहाँ तक चलता जाएगा, कहाँ तक इसकी टर्म रुकेगी, कितनी लंबी सीक्वेंस ये बनेगी, हमें नहीं पता। तो इस तरीके की सीक्वेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट एपी, और इस तरह की सीक्वेंस को बोलते हैं हम इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल टर्म्स की, इसमें कुछ अब वही टर्म रह गई है, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया एपी का यूज क्या है रियल लाइफ में, नंबर ऑफ ऑडियंस तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया, जैसे नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो सीढ़ियाँ होती है ये, या फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, वो भी हम कह सकते हैं 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, उसके बाद जो ईयर है वो रिपीट करता है, ठीक है। अब देखो एपी थी क्या थी, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने फाइनाइट एपी ले ली, ठीक है। अब देखो ये जितने भी इसमें टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं टर्म, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से, ए से हम इसकी टर्म को डिनोट करते हैं, कोई भी टर्म हो हम इसको ए से डिनोट करके यहाँ पर चलते हैं, आप चाहे तो किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पर ए से शुरू करते हैं, या फिर आप टी से, कैपिटल टी से, ठीक है। अब देखो ये जो इसकी टर्म है ये कहलाती है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये कहलाती है इसकी सेकंड टर्म, ये कहलाती है इसकी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, और ये इसको हम इसके लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म यही है, इससे आगे टर्म और तो है ही नहीं, यहाँ तक ये सीक्वेंस आपकी बनी, ये इतनी लंबी सीक्वेंस बनी। अगर ये हमारी फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट करेंगे A1 से, इसके पैरों में 1, ये अगर सेकंड टर्म है इसको A2 से, ये थर्ड टर्म है तो A3 से, ये फोर्थ टर्म है तो A4 से, ये A5 से, A6 से, A7 से, 1 2 3 4 5 6 7,
तो A7 हमारी क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म हो गई। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं A7 इक्वल टू 8। इसका मतलब है ये क्या होगी आपकी नंबर ऑफ टर्म। ये क्या होगी आपकी नंबर ऑफ टर्म। कौन सी टर्म है, और वो कौन सी टर्म है, सेवंथ टर्म है। सेवंथ टर्म है, लेकिन सेवंथ टर्म है कौन सी, 8, यानी कि 8 है। और ये कौन सी टर्म है आपकी सेवंथ टर्म, यानी कि कौन से नंबर पे आ रही है, 7 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे ये आ रही है, तो इसका मतलब 7 टर्म है, जिसको हम ए के पैरों में लिख देंगे, वो सेवंथ टर्म है। वो सेवंथ टर्म कौन सी है, A7 के को लिख देंगे ए। तो इसी तरीके से A1 कौन सी है हमारी, 2 है। A3 कौन सी है हमारी, सॉरी A2 कौन सी है, 3 है। A3 कौन सी है, 4 है। तो यहाँ पर हम इस तरह की टर्म को लिखते हैं। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी लास्ट टर्म हो गई, ये आपकी सभी टर्म्स हो गई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एपी की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो कॉमन रहना चाहिए, तभी ये एपी कहलाएंगी। डिफरेंस अलग नहीं हो सकता, वरना एपी नहीं कहलाएंगी। ये बात आप ध्यान रखना। एपी तभी पॉसिबल है जब एवरी टर्म के बीच में एक डिफरेंस सेम हो। इफ डिफरेंस एग्जिस्ट सेम बिटवीन एवरी टर्म, called AP, called sequence as a AP। सीक्वेंस को एपी हम तभी कहेंगे जब एवरी टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होगा, वरना हम उसको एपी नहीं कहेंगे। और इस तरीके के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि समांतर, समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं समान अंतर, जिसको हम समान अंतर बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस किसके को लगता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आप सेकंड टर्म किसी को भी चुन सकते हो। देखो वैसे तो सेकंड टर्म आपकी यही है। सेकंड टर्म का मतलब ये नहीं कि ये वाली टर्म, मतलब कहने का अर्थ है आप चाहे आप फर्स्ट टर्म इसको मान लो या इसको मान लो, वैसे तो फर्स्ट टर्म यही रहेगी। आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो तब के लिए कह रहा हूं मैं, केवल कभी पता चले फर्स्ट, आप फर्स्ट टर्म इसको मान लो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, नो, फर्स्ट टर्म तो यही रहेगी। जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालें केवल तब, आप चाहे फर्स्ट टर्म इसको मानो सेकंड टर्म इसको मानो, तब के लिए। अगर हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकालने, उसके उसके बात तो हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यही रहेगी, फर्स्ट टर्म यही रहेगी, सेकंड टर्म यही रहेगी, थर्ड टर्म यही रहेगी, फोर्थ टर्म यही रहेगी, एंड सो ऑन। लेकिन जब हम कॉमन डिफरेंस निकालें, चाहे फर्स्ट टर्म इसको मानो, ये सेकंड टर्म इसको मानो, फर्स्ट टर्म इसको मानो, सेकंड टर्म इसको मानो, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना, तो डी इक्वल टू डी इक्वल टू डी इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। याद रखना सेकंड टर्म में से पहली टर्म को ही घटाना है, सेकंड टर्म में से पहली ही टर्म को घटाना है, वरना आंसर आपका ऑपोजिट आएगा। यानी कि आंसर आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और आपका रॉन्ग भी आ सकता है। ये बात ध्यान रखना। 2 में से 3 को नहीं घटाएंगे, बल्कि 3 में से 2 को घटाएंगे, या फिर 4 में से 3 को घटाएंगे, ना कि 3 में से 4 को। 5 में से 4 को घटाएंगे, या फिर 6 में से 5 को घटाएंगे। कॉमन डिफरेंस निकालना। अब आप सोचोगे 4 में से 3 को घटाओ, 6 में से 5 को घटाओ, किसको घटाओ, कोई भी दो ले लो। 6 में से 5 को घटा देते हैं, तो मैंने फर्स्ट टर्म इसको मान लिया, सेकंड टर्म इसको मान लिया, इन केस ऑफ द कॉमन डिफरेंस। वरना अदर केसेस में तो फर्स्ट टर्म आपकी यही रहेगी, सेकंड टर्म यही रहेगी। तो 6 में से 5 को घटा दो, क्या आएगा, 1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है वो क्या प्रोग्रेशन होता है, वो कहते हैं एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम पहली एक कॉमन डिफरेंस को, एक कॉमन टर्म को हम ऐड करते चले जाते हैं, उससे हम नई टर्म को प्रोड्यूस करते चले जाते हैं, उससे एक सीक्वेंस बनती है। तो इस सीक्वेंस में तो ऐसी बनी है। देखो जैसे मैं इसकी फर्स्ट टर्म लेता हूँ 2, हमें इसमें पहली टर्म गिवन होगी, जैसे 2 है। अब 2 में हमें कॉमन डिफरेंस प्लस करना, क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 है, 2 में 1 प्लस करेंगे, क्या आएगी, क्लियर टर्म 3 आएगी। फिर हम इसी फिक्स टर्म को, अब कॉमन डिफरेंस हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स रहता है। आपको मैंने बताया ना कि कॉमन डिफरेंस सब में सेम रहेगा, मतलब वो फिक्स रहेगा। तो मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फिक्स हो गया। अब हम इस 3 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर से 4 आएगी। अब इसमें 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा अगली टर्म, 6 आएगी अगली टर्म, 7 आएगी अगली टर्म, 7 में ऐड करेंगे तो 8 आएगी। आप ऐसे कितने भी टर्म बना सकते हो। तो हमारी A1 आ गई, A1 2 आ गई, A3 आ गई, A4 आ गई। A1 में हमने क्या जोड़ा, कॉमन डिफरेंस जोड़ा, तो सेकंड टर्म आई। ठीक है, तो A1 में हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ा तो क्या आया, A2 आया। A2 में हमने फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ा, डी वही सेम,
तो A3 आया। A3 में हमने क्या जोड़ा, A3 में हमने क्या जोड़ा, +1 जोड़ा, वही हमने कॉमन डिफरेंस फिक्स जोड़ा तो A4 आया। तो ऐसे तो उन चलता रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर तो हमारी सीक्वेंस क्या बन गई, देखो पहली टर्म तो हमारी सेम रहेगी A1। A1 में हमने क्या जोड़ा, डी जोड़ा, तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। A1 में हमने डी A2 हमने डी जोड़ा तो हमारी थर्ड टर्म आ गई। A3 में हमने क्या जोड़ा, A3 में हमने डी जोड़ा तो हमारा फोर्थ टर्म आ गई। तो ऐसे सो ऑन। तो ये हमारी A1 है, ये हमारी A2 हो जाएगी, ये हमारी A3 हो जाएगी, ये हमारी A4 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो A1 में हमने क्या जोड़ा, डी जोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर A1 है। अब देखो यहाँ पर A1 में हमने क्या जोड़ा, डी जोड़ दिया। ठीक है। तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। A2 है, ये हमारी क्या आ गई, A2 आ गई। A2 क्या है हमारी, A1 प्लस डी है। तो मैं A2 की जगह A1 प्लस डी लिख दूं। देखो यहाँ पर A1 कोमा A1 प्लस डी कोमा A2 की जगह क्या रख दूं, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी और एक डी आपका है ही, कोमा A3 की वैल्यू क्या है, ये है आपकी थर्ड टर्म। तो A2 प्लस डी लिखूं, थ्री की जगह A2 प्लस डी एंड ये वाला डी है ही, सोन, और ऐसे सोन चलता रहेगा। तो ये आपका A1 कोमा A1 प्लस डी कोमा A1 प्लस 2D A1, ये आ जाएगा आपका A2 आया ना। ठीक है। तो ये आपका A3 आ गया। A3 को आपने लिख दिया A2। अब देखो मैं यहाँ पर A2 की जगह मैं A1 प्लस डी लिख रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पर A1 प्लस लिखूंगा, A2 की जगह A1 लिखूंगा, A1 प्लस डी, तो 2D तो ये रही, एक डी इसके बाद आ जाएगा। तो A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। तो ये हमारी A1 हो गई, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया और ये हमारा A4 हो गया एंड सो ऑन। तो मतलब जो हमारी इसकी जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, जनरल फॉर्म बनेगी, वो क्या बनेगी, A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D सो ऑन। तो ऐसे हमारी एपी बनती चली जाएगी। तो ये हमारी इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। हमें यहाँ पर अगर हमें अगली टर्म को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, ए में फर्स्ट टर्म में, यानी कि ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस का उससे एक कम मल्टीपल ऐड करना है, जो सी टर्म हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर A3 है, हमें A3 को क्या करना था, फाइंड का आउट करना था। A3 का मतलब थर्ड टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने पहली टर्म में क्या ऐड किया, थर्ड टर्म से एक कम डी में हमने मल्टीप्लाई करा। जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें कॉमन डिफरेंस में जितनी जो सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसका एक कम मल्टीप्लाई करना है और उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है। तो यही हमने फर्स्ट टर्म में किसको ऐड किया, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, उसका एक कम, यानी कि दो हमने कॉमन डिफरेंस में प्लस मल्टीप्लाई किया, उसको हमने फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया। तो हमारी A3 आ गई। ऐसे हमने A1 में 3D को ऐड किया तो A4 आ गई, यानी कि डी का हम जितना भी मल्टीपल फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे उससे एक ज्यादा टर्म आएगी। जैसे हमने डी में थ्री मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर उसको हमने A1 में ऐड किया। जब हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया डी में तो हमारी A4 आई। ऐसे ही अगर आप A1 में प्लस करते हो 4D, तो हमने यहाँ पर 4D करा, यानी कि 4D है, डी में 4 की मल्टीप्लाई है तो यानी कि A5 आएगी। तो ऐसे ऐसे आपकी एपीए चलती चली जाएगी। यही होती है इसकी जनरल टर्म, जो कि आपकी फर्स्ट टर्म होती है A। ठीक है। आपकी सेकंड टर्म A प्लस डी, A प्लस 2D आपकी थर्ड टर्म, A प्लस 3D फोर्थ टर्म। बस ये याद रखना, A4 अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस का जो सी भी टर्म हमें निकालनी है उसका एक कम मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है। जैसे अब ये हमारी A4 है तो हमने यहाँ पर डी में इससे एक कम मल्टीप्लाई किया, उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली हम नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो भी हम, ये तो हमारी फाइनाइट टर्म है, ठीक है, ये हमारी इनफाइनाइट टर्म है, तो हम ऐसे यहाँ पर an के लिए भी निकाल सकते हैं। an के लिए वो हम आपको अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताएंगे, nn टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, अनलिमिटेड में n नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, और लिमिटेड में भी n नंबर ऑफ टर्म। हमें थोड़ा ना पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगी, वो तो हमें क्वेश्चन में दे के रखेगा अनलिमिटेड में, सॉरी इसमें लिमिटेड में तो हमें पता होगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म आएगी। ठीक है। अगर मैं अनलिमिटेड के लिए पूछ लिया जाए तो उसमें तो हम n मान के ही चलेंगे ना, हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पर हम n नंबर ऑफ टर्म के लिए खेल खेलेंगे। ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम आपको कराएंगे, और इसका इंट्रोडक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसने ये इंट्रोडक्शन कर लिया वो अगली सभी एक्सरसाइज को इजीली कर लेगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, जो अगला फॉर्मूला यूज होगा वो हर अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। ये बात ध्यान रखना। जिसने इस इंट्रोडक्शन को इजीली अच्छे से समझ लिया वो ही इस चैप्टर को कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एपी आपकी क्या होती है, अब मैं आपको एपी की डेफिनेशन बताऊंगा। अ सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय द, ठीक है, एक सीक्वेंस, कैसी सीक्वेंस, जिसमें हम एक फिक्स टर्म को प्रीवियस टर्म में ऐड करके नई टर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, व्हेन अ फिक्स टर्म इज एडेड टू अ प्रीवियस टर्म एंड प्रोड्यूस अ न्यू टर्म, देन द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय दिस वे इज कॉल्ड द एपी। इसको हम क्या कहते हैं, हम एपी कहते हैं, जिसमें हम केवल एक फिक्स टर्म को ऐड करते हैं, और वो फिक्स टर्म क्या कहलाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, फिक्स टर्म, उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, जिसकी हम टर्म्स को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, वहां पर हम कैसी बहुत सारी टर्म होती है, तो हम उसको A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक ये टर्म जाती है। तो ये सीक्वेंस हो गई A1 A2 A3 एंड डैश डैश AN तक ये सीक्वेंस आपकी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, जिसकी एवरी टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस आपका सेम होता है। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते हैं। अब सेकंड टर्म आप किसी को भी मान सकते हैं, फर्स्ट टर्म आप किसी को भी मान सकते हो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो। वरना वरना फर्स्ट टर्म तो आपकी फर्स्ट टर्म ही रहेगी, सेकंड टर्म आपकी सेकंड टर्म ही रहेगी, थर्ड टर्म आपकी थर्ड टर्म ही रहेगी। बस कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त आप चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये कहने का अर्थात है मेरा। कभी आप सोचो कि फर्स्ट टर्म इसमें से मैं इसको मान लेता हूँ, नो। क्वेश्चन सोल्व करते वक्त फर्स्ट टर्म यही रहेगी, सेकंड टर्म यही रहेगी। वो जिस नंबर ऑफ टर्म पर भी, वो जिस नंबर पर भी टर्म है, जिस भी nth नंबर ऑफ पर भी वो टर्म है, वो वही नंबर ऑफ टर्म रहेगी। ये नहीं कि अगर ये 3 है तो आप इसको फर्स्ट टर्म मान लोगे, नो। फर्स्ट टर्म आपकी यही रहेगी, सेकंड टर्म आपकी यही रहेगी। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर समझ में आया होगा। 5.1 का हम सॉल्यूशन पार्ट जल्द ही करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी और फेसबुक पर भी जाकर भी हमें फॉलो जरूर करें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सको। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें जरूर पूछना, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और आप हमारे चैनल के बारे में दूसरे बच्चों को जरूर बताएं, 9th 10th क्लास के बच्चों को, वो चाहे 9th क्लास का हो चाहे 10th क्लास का हो, डोंट मैटर। लेकिन आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।